बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बारे में और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ अ प्रिंसिपल नॉर्मल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कर्वेचर एंड फार्मूला फॉर द कर्वेचर, यानी आज हमने कर्वेचर को डिफाइन करना है और साथ साथ उसका फार्मूला भी हमने ड्रा करना है। तो आइए सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज अ कर्वेचर। कर्वेचर बेसिकली क्या होता है? कर्वेचर एट एनी पॉइंट P ऑफ अ कर्व C इज द आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द टेंजेंट। डेफिनेशन इसकी कुछ यूं है कि कर्वेचर हमारे पास बेसिकली क्या होता है? आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ अ टेंजेंट होता है। आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ अ टेंजेंट, इसे हम बोलते हैं कर्वेचर। अब इस पॉइंट को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आर्क रेट ऑफ रोटेशन से क्या मुराद है। जब हम किसी कर्व के अलोंग मूव करते हैं या किसी आर्क के अलोंग मूव करते हैं, उस वक्त टेंजेंट जो होता है, यानी ऐसी लाइन जो किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करते हैं, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। जब हम किसी कर्व के अलोंग मूव करते हैं तो टेंजेंट की डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती जाती है। तो टेंजेंट का पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन चेंज करना, इसे कहते हैं रोटेशन ऑफ द टेंजेंट। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट मूव करते हैं किसी कर्व के अलोंग तो साथ है टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, इसे हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ द टेंजेंट। सो अगर आप इस रोटेशन ऑफ अ टेंजेंट को मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्क के लिहाज से, अगर आप इसको मेजर करते हैं, इट इज नोन एज कर्वेचर। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम रोटेशन ऑफ अ टेंजेंट को कैसे मेजर करते हैं। जिस तरीके से आप डिस्टेंस को, कॉमन जो डिस्टेंस होते हैं उनको मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर इस तरीके से मेजर करते हैं, रोटेशन ऑफ अ टेंजेंट को भी मेजर किया जाता है, बट रोटेशन ऑफ अ टेंजेंट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एंगल। तो आप उसको एंगल की मदद से, रोटेशन ऑफ अ टेंजेंट जो है उसको एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस कि अगर आपके पास एक टेंजेंट पॉइंट टू पॉइंट मूव हुआ, उनके दरमियान में जहां पे पहले था, जहां पे बाद में पहुंचा, उन दरमियान में जो एंगल बनेगा, उस एंगल को जब हम आर्क के लिहाज से मेजर करेंगे, इट इज नोन एज कर्वेचर। तो इसे हम कर्वेचर का नाम देते हैं। देखिए, अगर आपके पास किसी कर्व के अलोंग ये टेंजेंट था, इस तरीके से कर्व पे टेंजेंट बन रहा था, अब ये टेंजेंट, यहाँ पे जो टेंजेंट था ये मूव करता है, कैसे? डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब पहले जो टेंजेंट था वो यहां पे था, अब टेंजेंट इस जगह पे पहुंच गया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मूवमेंट हुई, तो ये दरमियान में जो मूवमेंट, ये दरमियान में जो एंगल बनेगा, यही एंगल इनकी डायरेक्शन, इनकी रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सो अगर हम ये एंगल काउंट कर लें, ये एंगल मेजर कर लें, इसका मतलब ये होगा कि हमने टेंजेंट की रोटेशन को मेजर कर लिया है। सो इन शॉर्ट मैं यूं कहूं कि कर्वेचर बेसिकली क्या होगा कि अगर आप टेंजेंट में बनने वाले एंगल को आर्क के लिहाज से मेजर कर लें, इट इज नोन एज कर्वेचर। तो इसे हम कर्वेचर का नाम देते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि आपके पास कर्वेचर एट अ पॉइंट P is the arc rate of rotation of the tangent. It is known as curvature. नेक्स्ट है इसका फॉर्मूला हमने ड्रा करना है कि किस तरीके से हम इसका फॉर्मूला ड्रा करेंगे। मैं इसको फिगर की मदद से एक्सप्लेन करूंगा, जो कुछ मैं बोलता जाऊंगा फिगर बनाते हुए वही पॉइंट यहाँ पे सारे के सारे लिखे हुए हैं, मैं वहां पे बोलूंगा, आप यहाँ पे देखकर अपने पॉइंट फर्दर नोट्स बनाने के लिए भी क्लियर कर सकते हैं। ओके जी, अब इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या कहा कि आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ अ टेंजेंट, आर्क के लिहाज से टेंजेंट को विद रिस्पेक्ट टू आर्क अगर हम मेजर करें तो हमारे पास कर्वेचर आता है। इट मींस हमें कर्व भी बनाना पड़ेगा, हमें टेंजेंट भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रोटेशन से मुराद है मेजर ऑफ एंगल, सो हमें एंगल भी बनाना पड़ेगा। आइए सारी चीजें फिगर की मदद से बनाते हैं और फिर साथ साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमें कर्व बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट सी बी अ कर्व with the equation r is equal to r of s. Let's see, हमारे पास एक कर्व है जिसकी इक्वेशन हमने ली r is equal to r of s। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्योंकि रोटेशन ऑफ अ टेंजेंट को काउंट करनी है, इसका मतलब ये है कि हमें 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे जिन पे हम टेंजेंट ड्राकर, टेंजेंट बनाकर उनकी रोटेशन को काउंट करेंगे। लेट p into t and q into t plus of delta t be neighboring point on a curve C।
लेट कर लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक का नाम P रखा है और दूसरे का नाम Q रखा है। अब स्पेस में जो भी आप पॉइंट लेते हैं हर पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर होता है। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट P है इसका जो पोजीशन वेक्टर है यानी वेक्टर रिलेटेड टू ओरिजिन, लेट क्या लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है और ये जो दूसरा q वेक्टर है लेट करते हैं इसका पोजीशन वेक्टर है r प्लस ऑफ डेल्टा r वेक्टर रिलेटिव टू ओरिजिन। ये हमारे पास x एक्सिस बन जाएगा और ये लाइन हमारे पास y एक्सिस बन जाएगी। लेट्स सी हमारे पास एक कर्व है p और q, दो पॉइंट है, p का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है और q का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास r प्लस ऑफ डेल्टा r वेक्टर है। अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है रोटेशन ऑफ द टेंजेंट। सो टेंजेंट बनाएंगे फिर जाकर हम उसके रोटेशन को काउंट कर सकते हैं। लेट t be a tangent at point p into s such that t cap is its unit vector। हमने पॉइंट p पे एक टेंजेंट बनाया, क्यों टेंजेंट बना रहे हैं, क्योंकि हमने मेजर करनी है रोटेशन ऑफ द टेंजेंट्स। सो हमें टेंजेंट बनाने पड़ेंगे फिर इनकी रोटेशन आएगी, उनको काउंट करेंगे तो हमारे पास कर्वेचर आ जाएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे पॉइंट P पे एक टेंजेंट बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने रख लिया T। लेट T बी अ टेंजेंट एट पॉइंट P। अब हर टेंजेंट जो है पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा। लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास टेंजेंट है पॉजिटिव x के साथ जो एंगल बनाता है उसका नाम है फाई। सिमिलरली लेट Q पे भी हम एक टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि उस टेंजेंट का नाम है T डैश। सो हम क्या कहेंगे, लेट T डैश बी अ टेंजेंट एट द पॉइंट Q into S plus of delta S such that its unit vector is T cap plus of delta T cap so that it makes an angle of phi plus of delta phi with the positive x axis। लेट कर लेते हैं कि हमने Q पे एक टेंजेंट ड्रा किया जिसका नाम है T डैश। अब ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमारे पास है फाई प्लस ऑफ डेल्टा फाई का और साथ साथ इसका जो यूनिट वेक्टर है वो है T कैप प्लस ऑफ डेल्टा T कैप। तो जो कुछ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इस साइड पे मैंने लिखा हुआ है। सी हमारे पास कर्व है जिसकी इक्वेशन r इक्वल टू r ऑफ s है। P हमने एक पॉइंट लिया जिसका पोजीशन वेक्टर r, फिर Q पॉइंट लिया जिसका पोजीशन वेक्टर r प्लस ऑफ डेल्टा r वेक्टर था। फिर मैंने P और Q के ऊपर दो टेंजेंट बनाए, एक का नाम T रखा दूसरे का नाम T डैश रखा। तो ये हमने टेंजेंट इस वजह से बनाए क्योंकि रोटेशन ऑफ अ टेंजेंट हमने चेक करनी है। अब यहाँ पे देखिए जब हम पॉइंट P से पॉइंट Q पे along द आर्क मूव करेंगे, यानी ये जो हमारे पास आर्क थी जब हम along आर्क मूव करेंगे तो हमारा टेंजेंट पॉइंट P पे इसकी डायरेक्शन और थी, पॉइंट Q पे इसकी डायरेक्शन और बन गई। सो ये जो पॉइंट P से पॉइंट Q तक इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, इसे हम कहते हैं रोटेशन ऑफ द टेंजेंट। अब कितनी रोटेशन हुई, कितनी इसकी डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ा, ये हम काउंट करेंगे, मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगल। सो ये जो टेंजेंट है एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम रख लें O डैश। सो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो द टेंजेंट T एंड T डैश मीट एट द पॉइंट O डैश। अब जहां पे ये मीट कर रहे हैं यहाँ पे कोई ना कोई एंगल मस्ट है बनेगा, वो एंगल कितने का बनेगा, डेल्टा फाई का। लेट हम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने का है, डेल्टा फाई का। सो अब डेल्टा फाई यानी कि एंगल आ गया। तो बेसिकली हमने इसी डेल्टा फाई हमें क्या बताता है, डेल्टा फाई हमें बता रहा है रोटेशन ऑफ द टेंजेंट। सो ये रोटेशन ऑफ टेंजेंट दैट इज डेल्टा फाई को हमने मेजर करना है आर्क के लिहाज से। अब आर्क के लिहाज से मेजर करना है तो लेट कर लेंगे कि लेंथ ऑफ आर्क, ये जो हमारे पास आर्क थी ओरिजिनल जो कि कर्व बनाया था पॉइंट P Q, जो आर्क बन रही है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, लेट कर लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा S है। यानी अगर हम आर्क P Q ले रहे हैं, लेट कर लेते हैं कि उस आर्क की जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है, डेल्टा S। अब अगर हम क्या करेंगे, हम डेल्टा फाई को दैट इज रोटेशन ऑफ अ टेंजेंट को अगर हम आर्क के लिहाज से मेजर करेंगे इट इज नोन एज कर्वेचर। सो डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एस, अगर हम ये लिमिट अप्लाई ना करें
डेल्टा फाई और डेल्टा एस, ये जो हमारे पास रेशियो होगी इसे हम बोलते हैं एवरेज कर्वेचर। और अगर हम यहाँ पे लिमिटिंग पोजीशन में मायर करते हैं, लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो लगा लें, तो इसे हम बोलते हैं कर्वेचर। इसको डिनोट करते हैं कैपा से, और कैपा किसके इक्वल आ जाएगा, डी फाई और डी एस। इट इज द फार्मूला फॉर द कर्वेचर। तो ये हमारे पास कर्वेचर का बेसिकली फार्मूला बन जाएगा। कर्वेचर क्या था कि अगर हम आर के लिहाज से टेंजेंट के रोटेशन को काउंट करते हैं तो उसे हम कर्वेचर का नाम देते हैं। फार्मूला हमने कैसे ड्रा किया, सबसे पहले हमने कर्व बनाया, कर्व का एक पार्ट लिया जिसको हमने आर का नाम दिया, 2 पॉइंट पी और क्यू और उनके पोजीशन वेक्टर लिए। पी पे भी हमने टेंजेंट बनाया, क्यू पे भी हमने टेंजेंट बनाया। क्यों ऐसा किया, ताकि हम रोटेशन ऑफ टेंजेंट को चेक कर लें। टी और टी डैश दोनों टेंजेंट कोई ना कोई एंगल बनाएंगे, उनके दरमियान में जो एंगल बना वो हमारे पास कितने का था, डेल्टा फाई का। डेल्टा फाई को रोटेशन, डेल्टा फाई बेसिकली रोटेशन ऑफ टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। सो डेल्टा फाई को मेजर करने से मुराद ये है कि हम रोटेशन ऑफ अ टेंजेंट मेजर कर रहे हैं। सो डेल्टा फाई को अगर हम मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एस, डेल्टा एस के लिहाज से अगर हम इसको मेजर करते हैं तो इसे हम बोलते हैं एवरेज कर्वेचर। और अगर हम डेल्टा फाई को डेल्टा एस के विद रिस्पेक्ट मेजर करते हैं लिमिटिंग फॉर्म में तो इसे हम बोलते हैं कर्वेचर। डेल्टा फाई को डेल्टा एस से के लिहाज से मेजर करने से मुराद ये है कि हम रोटेशन ऑफ अ टेंजेंट को मेजर कर रहे हैं आर्क के लिहाज से। सो इट इज नोन एज अ कर्वेचर, जिसे हम कर्वेचर का नाम देते हैं। सो फाइनली फार्मूला बनता है कैपा इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी एस। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने कर्वेचर और उसके फार्मूले को ड्रा करने के बारे में डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हम एक रिजल्ट को डिस्कस करेंगे कि क्या हर वक्त हम यही फार्मूला यूज करेंगे कर्वेचर कैपा फाइंड करने के लिए, या कोई अल्टरनेट फार्मूला भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कर्वेचर का एक अल्टरनेटिव फॉर्म डिस्कस करेंगे एट द एंड। अल्लाह हाफिज।